हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग एडुटेरिया का क्या क्या 3 मैगजीन आ चुका है ऑलरेडी। जो लोग इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हो ऑलरेडी 1 मिनट स्किप कर सकते, मैं 1 मिनट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जो नए हैं। पहले तो 3 मैगजीन आया था। एक आया था जनवरी टू जुलाई, एक आया था अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021, उसके बाद आया था जनवरी, लास्ट जनवरी टू दिसंबर 2021। तो हमने इस मैगजीन से जनवरी टू जुलाई पूरा कवर कर लिया। इस मैगजीन से हमने सिर्फ वही मंथ का किया, कौन कौन, अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर, हमारा ये मैगजीन कवर। यानी इस मैगजीन का हमने सिर्फ 12 महीने में से 3 महीने का काम किया। 3 महीने का करना ही था क्योंकि 2020 का तो हमने हटा ही दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, बहुत पुराना न्यूज हो गया था। सिर्फ 3 महीना किया हमारा कवर, पूरा मैगजीन कवर। इस महीने में 12 महीने में सिर्फ हम 2 महीने का कवर कर रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं तो मैं देख रहा हूँ कि जो मैगजीन करवा रहे हैं इस एज इट इज करवा रहे हैं, ये मैगजीन पूरा करवा रहे, ये मैगजीन पूरा करवा रहे, ये मैगजीन पूरा करवा रहे, और वो क्या करें, इससे रिवीजन नहीं होता। आपको लगेगा कि यार नया कंटेंट पढ़ रहे हैं, इससे रिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता। रिवीजन इसको आप 2 बार करो, इसको आप इसमें सिर्फ नया मटेरियल करो, उसको 2 बार 4 बार करो, इसका सिर्फ 2 महीने वाले का कंटेंट करो, ऐसे होता है रिवीजन। तो हमने ये इसका पूरा करवा लिया था। अब इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का, इसका नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक साइंस एंड टेक हो गया, इसका भी नेशनल यही वाला चारों टॉपिक हो गया। अब इसमें एक टॉपिक था 100 फटाफट 100.com, उसका पार्ट 1 था, मतलब 100 फैक्ट थे पूरे मैगजीन से मिला के। इसमें भी 100 फैक्ट है। तो 100 फैक्ट का इसको 2 वीडियो में हमने किया था, इसका भी 2 वीडियो में करना है। तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, सेकेंड वीडियो आ रहा है। उसके बाद हमें इसमें क्या क्या डिस्कस कर, इन दोनों का हम और डिस्कस कर चुके हैं, अवार्ड्स, ठीक है ना। तो मतलब और 10-12 वीडियो आएगी जिसके बाद ये तीनों मैगजीन पूरा 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लगे रहिएगा, देखते रहिएगा। इन दोनों मैसेज पे आप मैसेज नंबर पे मैसेज कीजिए अगर इन दोनों कोर्स में से आपको कोई चाहिए। ये कोर्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, यहाँ देखो। चलिए शुरू करते हैं। ये 28 फैब तक आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू। 51 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी मैगजीन में कर लिया था कि जो वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है गुआनगू, या हम बोलते हैं SDG सैटेलाइट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG SAT-1, इसको किसने अंतरिक्ष में भेजा है, चाइना ने भेजा है। ठीक है, इसमें अभी इंग्लिश में ये मैगजीन आया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए अब हिंदी से इंग्लिश में कवर करने की कोशिश करें। वर्ल्ड का फर्स्ट साइंस सैटेलाइट जिसका नाम है गुआंगमू, इसको या SDG SAT-1 बोलते हैं, ये किसने भेजा है, चाइना ने। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, ये कहाँ पे खोला गया है, दुबई में। ऑब्जर्वेशनल व्हील कहाँ पे खुला है, इन दुबई। आप देखोगे बहुत ऐसे पूरा चक्री टाइप का है, ऑब्जर्व करता है यहाँ पे, ठीक है ना। काफ़ी कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए लगाया गया हो, दुबई में, UAE। ठीक है, हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र जिसका नाम है ओरसा, कहाँ शुरू किया गया है। मतलब ये क्या करेगा, एयर में जो CO2 का कंटेंट है उसको क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। इस संयंत्र का नाम है ओरसा। किसने शुरू किया है, आइसलैंड ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करें योगा और आयुर्वेदा का पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल समिट किस देश में होगा, क्रोएशिया के जाग्रेब में। मतलब कहाँ पे किया गया, याद रखिए, क्रोएशिया के जाग्रेब एक जगह है वहाँ पे। किस लिए, योगा और आयुर्वेदा का फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। अमेरिकी जो स्टॉक एक्सचेंज है, अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है NASDAQ, नैस्डैक। इसमें सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा की कंपनी कौन सी बनी है, रिन्यू पावर। ठीक है ना, रिन्यू पावर, ठीक है ना। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप मतलब एनर्जी आइलैंड कौन सा देश बना है, डेनमार्क। ठीक है ना, नॉर्थ ओशन में ऊर्जा द्वीप वाला देश।
यात्रियों के लिए टैक्सी वोट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला एयर बस ऑपरेटर कौन है? एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया, टैक्सी वोट सेवा। ठीक है, उसके बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो रोग होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने दुनिया का पहला देश, ठीक है, तो भारत है। किस लिए? नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिजीज होता है इसके लिए, इस पे ठीक करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए पहला देश कौन आ गया है? भारत। ठीक है, उसके अलावा सिंथेटिक कैनबिनोइड, देखो कैनबिनोइड जो पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला, मतलब ये जो आप कैनबिनोइड बेच सकते हो लेकिन सिंथेटिक नहीं, मतलब आप बना के नहीं बेच सकते हो, ठीक है ना। इस पर लगाने वाला पहला देश कौन सा है? चाइना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पे खोला गया? चाइना, रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, विश्व का सबसे पहला सीप टनल स्टैंड, सीप टनल, सिंपल सीप टनल स्टैंड याद करिए, ये कहाँ पे निर्माण किया गया? नॉर्वे में। ये कुछ इस तरह से होता है, जो टनल के होके अंदर से सीप नहीं गुजार जाती, उसकी बात कर रहा है, ये नॉर्वे में पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। वित्तीय क्षेत्रों यानी फाइनेंस वाला एरिया में विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब भी जीडीपी काउंट करते हैं उस पे उस जीडीपी में क्लाइमेट चेंज का क्या योगदान दिया, तो उसको जीडीपी से हटाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जीडीपी से खूब कमा लिए लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया तो उसको उसके हटाओगे उस अमाउंट को, तो वो बनेगा, न्यूजीलैंड पहला देश बनेगा। लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला न्यूजीलैंड, ठीक है ना, क्या नाम है? वीसा वुडसैट, ठीक है ना। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन निगरानी करने वाला पहला देश उपग्रह कौन बना? पहला उपग्रह कौन वाला? आर्कटिक एम, याद रखिएगा। किस देश में? ये हमने आपको बताया था। सार्को एक सुसाइडल मशीन है जहाँ पे इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी गई इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ई फिश मार्केट ऑफ ऐप लॉन्च किया है आसाम में। ठीक है, पहला सौर अन्वेषण उपग्रह, विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किसने लॉन्च किया है? चाइना, मतलब सौर से एनर्जी लेगा। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म द चैलेंज कौन बनी? जो अंतरिक्ष में शूट हुई थी। एक भारत का पहला वन्य जीव, नेक्स्ट भारत का पहला वन्य जीव डीएनए परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, वन्य जीव के लिए ध्यान देना, वन्य जीव जो भी वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके लिए डीएनए परीक्षण करना, डीएनए को टेस्ट करना, ये सब कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में। ड्रोन के लिए जो रिसर्च वाला जो अनुसंधान वगैरह, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर वगैरह खोला गया है, ये है आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है ना। लीगो जो परियोजना है वो कहाँ पे शुरू की गई? महाराष्ट्र के हिंगोली में। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन ये कहाँ पे विकसित किया गया? नियोबोल्ट, जो नियोबोल्ट इसका नाम है, आईआईटी मद्रास में। तो देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस करें, इसलिए यहाँ पे डीप डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये सारा है, बस मैं एक लाइन से बता दे रहा हूँ कि ये सब इम्पॉर्टेंट है, बस यहाँ पे ये पता चला है। इन्फॉर्मेशन ये सारा हमने साइंस एंड टेक, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी सारे में डिस्कस किया ही है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले, वो भारत की जो रिपोर्ट आई थी ना, वो जो नियम आए थे उसके तहत आपको ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट करना था, तो उसको प्रकाशित करने वाला पहला कंपनी है गूगल इंडिया। ठीक है ना। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया है? बायोडिग्रेडेबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर, आईआईटी गुवाहाटी ने। ध्यान देना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर, आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट,
भारत की निजी कंपनी जो स्पेस कंपनी है स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? धवन 1। ठीक है। खेल कूद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? मेडिटेशन यानी स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर अहमदाबाद में ओपन किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया। पहला डे नाइट यानी गुलाबी गेंद से। भारतीय पुरुष टीम सबसे पहले किसके साथ खेली थी? बांग्लादेश के साथ। पहला डे नाइट टेस्ट किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, ये पता है। गुलाबी गेंद यानी से टेस्ट क्रिकेट में शतक लाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंदाना। ठीक है ना। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन थी? देखो, विश्व कुश्ती जो चैंपियनशिप होता है ना, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी, महिला की बात करें, यह है अंशु मलिक। ठीक, चलिए अब कुछ इन्फॉर्मेशन है। भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हरा के जीता था? पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप, ये तो वो होगा ना, पाकिस्तान। ठीक है। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया है? फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया? यहाँ पे सिंपल फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल, मतलब स्कूल में ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? वंदना कटारिया जी। ठीक है। और टेस्ट में एक इनिंग में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? एजाज पटेल तीसरे खिलाड़ी बन गए। ठीक है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से डिस्कस करते हैं। एक हवाई अड्डा बनने जा रहा है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? जेवर में है नोएडा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ये शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। ठीक है ना, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा। भारत का पहला घास संरक्षण, देखो कहीं भी कोई संरक्षण क्षेत्र ओपन किया जा रहा है कोई, तो ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चांस है, रानीखेत में। घास, ग्रास प्रोटेक्शन सेंटर बोल सकते हो, या कंजर्वेशन सेंटर, प्रोटेक्शन नहीं। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बनना पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया, पीवीसी प्लास्टिक से बना है, पीवीसी। भारत का सबसे पहला 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? गेल के द्वारा। हरित हाइड्रोजन मतलब ग्रीन हाइड्रोजन इंस्ट्रूमेंट। भारत का पहला राज्य जिसने खुद का वन्य जीव कार्य योजना लॉन्च किया है, वन्य जीव, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ का जो कार्य योजना है वो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने ही एक्चुअली वन्य जीव का DNA सैंपलिंग वाला काम किया है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है, पाक जो है ना, गल्फ ऑफ पाक, ठीक है, वो तमिलनाडु में है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया भारत का पहला स्मॉग टार, ये कहाँ पे? कैनाट प्लेस में। ठीक है। स्मॉग टार इवेंट आपको चंडीगढ़ में भी ओपन हो गया। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संरक्षण अधिकारों को मान्यता देने के लिए भारत का सामुदायिक यानी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स होते हैं उसके अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी जो स्कीम है वो कहाँ पे स्थापित किया है? लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? मथुरा रिफाइनरी, यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट, वेटलैंड संरक्षण के लिए, मतलब जो वेटलैंड्स होते हैं उसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए पहला केंद्र कहाँ पे सेंटर स्थापित किया जा रहा है? चेन्नई के, तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क, देखो जितना पार्क वगैरह देख रहे हैं सबसे हाइट पे पार्क जो है वो चमोली, उत्तराखंड के चमोली में। सबसे सुगंधित उद्यान का उद्घाटन यहीं पे चमोली में। जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन क्या?
जैबिटो से, ठीक है ना। और ये आईआईटी हैदराबाद में है। भारत का पहला ब्रजवात अनुसंधान परीक्षण कहाँ पे हुआ? बालासोर उड़ीसा में। ये हम लोग को आपको पहले ही बता देते, तो थंडर स्टॉर्म के लिए जो रिसर्च टेस्ट बेड है वो बालासोर में ही है, ठीक है ना, बालासोर में, याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्लड वाला कुछ ऐसा बना था, वो आसाम में बना था, और एक फायर वाला भी बना था, फायर रिसर्च के लिए कुछ, तो भी उड़ीसा में ही बना था, ठीक है। तो ये बात याद रख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, वो भी सिर्फ नया वाला, ऑलरेडी जो पुराना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, फेमस स्टॉर्म साइक्लोन, ये एक भी डिस्कस नहीं करें, ये सारा हम डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेशनल फेस्टिवल में जो सिर्फ बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब जो जुलाई तक वाले में डिस्कस करें, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, तो इससे ऊपर डिस्कस करेंगे, यही तो हमारा टाइम बचाता है। चलिए मिलते हैं फिर। आपको अगर लेना होगा कोर्स तो इस नंबर पे मैसेज कर देना आप लोग। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।